दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। यादगीर कर्नाटक राज्य का एक जिला है। यादगिरी यादवों के काल से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है यादवों का नगर। 10 से 12वीं शताब्दी तक यह पश्चिमी चालुक्य वंश के साम्राज्य का हिस्सा था। साथ ही भीम नदी यहाँ से होकर बहती है। यादगीर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय नीरा दीदी जी निमित्त है। नीरा दीदी का जन्म 1960 में गुलबर्गा जिले में हुआ। बचपन से ही आप भक्ति भाव से भरपूर और समाज सेवा में रुचि रखती थी। आप स्वच्छता एवं सादगी से भरपूर दिव्य गुण मूरत एवं शांत चित्त आत्मा है। मात्र 14 वर्ष की अल्प आयु में ही आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। चंद दिनों में ही आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमात्म वरदानों से भरपूर होकर आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। तब से ही गुलबर्गा, सोलापुर, तांडूर, महबूबनगर, लातूर आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1991 से यादगीर में ही स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 100 से अधिक विद्यार्थी परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हैं। लौकिक पिताजी हीरा सरनेम था। वो सचमुच हीरे जैसे थे। सुबह उठ कर के भगवत गीता पढ़ते थे और हमको भी सामने बिठाते थे। मैं भी अंदर में संकल्प करती थी कि मुझे भी सच्ची मीरा जैसा बनना है। और मैं ज्ञान में, मैं एक लौकिक में भी एक अलग ही रहती थी, मतलब अलौकिक जीवन। चाहे परिवार में सभी बहुत प्यार करते थे, स्कूलों में भी, हाई स्कूल में भी सभी टीचर्स और हमारे फ्रेंड्स टीचर्स बहुत एक उच्च श्रेष्ठ दृष्टि से देखते थे। हमारे टीचर्स कहते थे ये एक समाज सेविका बनेगी, एक तपस्विनी बनेगी। ऐसे बचपन से हमारे बारे में सभी को एक श्रद्धा भावना थी। और मैं ज्ञान में आई। हमारे लौकिक पिताजी गुलबर्गा के राजयोगी ब्रह्मा कुमार प्रेम भाई को अपने लौकिक घर में ले आए। प्रेम भाई जी मेरे साथ, हमारे साथ जो फ्रेंड्स बहनें थी, उनको कोर्स दिए और ज़्यादा एक श्रेष्ठ नज़र हमारे ऊपर था कि ये एक हीरा परिवार की एक अनन्य कन्या। फर्स्ट दिन ही संकल्प किए भाई जी ब्रह्मा कुमारी बने, तो उनका जो प्यार भरा दृष्टि, एक दिन का ही कोर्स हमारे दिल में अमिट छाप लगा दिया बाबा ने। और फिर मैं गुलबर्गा आई, वहाँ हृदय पुष्पा दादी जी बेंगलुरु की आई हुई थी। 3 दिन का शिविर था, तो दादी जी के 3 दिन के शिविर से
मैं तुरंत ही दादी जी को बोली कि दादी, मेरे को शिव बाबा, परमपिता परमात्मा, सच्चा पिता का परिचय मिल गया। अब मैं उनके ही हो जाऊंगी, मैं मीरा बनूंगी, मैं समर्पित हो जाऊंगी दादी जी, मैं आपके साथ चलूंगी बेंगलोर। एकदम समर्पण भावना हमारे मन में उत्पन्न हुआ। और दादी जी जब योग करा रहे थे शिविर में, जब बोल रहे थे, तो दादी जी के मुख द्वारा, उनके नयनों द्वारा, उनकी दृष्टि द्वारा मेरे को दादी जी सच्ची सच्ची संतोषी माँ का एक स्पष्ट साक्षात्कार हुआ। और दादी जी का रूहानी प्यार भरा जीवन हमें अपने ओर आकर्षित किया। 1974 में बाप दादा से मंगल मिलन मनाने मैं अपने लौकिक माता पिता के साथ और प्रेम भाई जी के साथ जाना हुआ। मधुबन में पांडव भवन में जो मेडिटेशन हॉल है, वहाँ बाप दादा की पधरामणी हुई और मैं बिल्कुल बड़ी दादी जी के पीछे बाजू में ही बैठी थी। तो बाबा दृष्टि दिए, मुरली चलाए और पार्टियों से बाबा मिलते थे। तो हमारा मिलन यानी बहुत ही जल्दी फर्स्ट मिलन हमारा ग्रुप में मेरे साथ बाप दादा ने जो मुलाकात किए और वरदान दिए, आप सदा अनुभवी मूर्त आत्मा हो ना। उस समय हमारा आयु सिर्फ 15 साल की था और बाबा का वरदान सुन के मैं गदगद हो गई। बाबा मुझे अनुभवी मूर्त आत्मा होना बोल रहे हैं। सचमुच इस ज्ञान को मैं अपने जीवन में अनुभव करना, संपूर्ण ज्ञान को समझना और दूसरों को भी अनुभव कराना, ये उस दिन से दृढ़ संकल्प ली और हर बात का मैं अनुभव करने लगी। और दादियाँ मुझे बहुत बहुत प्यार दिए। बड़ी दादी जी मेरे को गोद में लिए और नीरा नाम रखा, अलौकिक नाम है ये। और दादी जी के हाथों में हाथ दे करके मेरे लौकिक माता पिता बोले, ये भगवान के बेटी है, आपके बेटी है, हम आपको गोद में, बाप दादा के गोद में इस बेटी को हम दे के जा रहे हैं। आप इस बेटे को, बाबा के बेटे को विश्व सेवा के लिए आप कहाँ भी भेजेंगे तो हमको खुशी है। तो फिर बाप दादा मेरे साथ जो लौकिक माता पिता बैठे थे, उन्हें बाप दादा बोले मेरे पिताजी को, कन्यादान किए है ना, कन्यादान महादान है। कन्या वो है जो 21 कुल का उद्धार करने वाली है। तो ये आपकी कन्या 21 कुल का उद्धार करने वाली है। पिताजी को बाप दादा बोले, सेवा करते चलो, आगे बढ़ते चलो। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाई किस तरह, एहसान चुकाई किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। और मैं गई हृदय पुष्पा दादी के साथ बेंगलोर में। बड़ी दादी जी जो हृदय पुष्पा दादी थी, उनका रोज़ इतना प्यार भरा पालना, उनके जीवन का, यज्ञ के आदि का इतिहास सुनते हुए मैं गदगद हो गई। दादी जी का बहुत प्यार भरा पालना मिला। और वैसे ही सोमप्रभा बहन जी सोलापुर की, वो भी मुझे मुरली सुनाना सिखाया और
छोटा उम्र होने के कारण सफ़ेद ड्रेस में ब्राड्स के साथ कैसे मर्यादा युक्त जीवन बिताना सोम प्रभा बहन जी ने सिखाया। और प्रेम भाई जी भी हमारे लौकिक बाप समान, ब्रह्मा बाप समान, उन्होंने भी बहुत पालना दिया। और सेवाओं में कैसे समर्थ रहना और सर्व आत्माओं को कैसे पालना देना, ये सब कुछ ये दादियाँ और बड़ी बहनें और प्रेम भाई जी और बाप दादा हमें सिखा के योग्य बनाए। और बाबा के ही शक्ति लेकर के हम कई स्थानों पर जाकर सेवा किए हैं। और शक्तिशाली आत्मा बनने के लिए इन सभी दादियों का, बाबा का विशेष दुआएं मेरे ऊपर है, ऐसा मैं अनुभव करती हूँ। विजय बहन जी से मैं ये सीखी हूँ कि हम यज्ञ रक्षक कैसे बने, संगठन को मजबूत कैसे करें और सेवा में राइट हैंड कैसे बने। राइट हैंड बनने से कैसे हमें बाप दादा का और दैवी परिवार का दुआएं मिलता है। कैसे सभी को सम्मान देना ही सम्मान पाना है। और यज्ञ में हाजी का पाठ पक्का करने से कैसे दुआएं मिलती है सारा दैवी परिवार का, ब्राह्मण परिवार का, बड़ों का, बाप दादा का। ये मैंने विजय बहन जी से सीखी हूँ। और प्रेम भाई जी से ये सीखी हूँ कि हाजी का पाठ पक्का करना। हाजी का पाठ पक्का करने से सारा जिम्मेदारी बाप दादा रहते हैं। और सेवा के क्षेत्र में भाई जी हमें बोलते थे, एक आधा घंटा पहले ही बचपन में जाना, आज महबूब नगर जाना, तो तुरंत हम तैयार होकर के जी हाँ भाई जी। हम कभी ये नहीं कहते थे कि हमें भाषा उधर तेलुगु की नहीं आता है, नहीं भाई जी आप हमें भेज रहे हैं, बाबा भेज रहे हैं, वो शक्ति भर कर के ही बाबा हमें भेज रहे हैं। तो सेवा के क्षेत्र में गए, भाषा न आते हुए भी वो भावनाओं को लेकर के, तो भाई जी हमको पोस्ट कार्ड में 2 शब्द लिखते थे, बहुत उमंग उत्साह भरा हुआ। वो शब्द हमें बाबा के, ब्रह्मा बाप का पत्र आया ऐसा समझ के वो पढ़ते थे और बहुत शक्ति मिलता था। और सिर्फ 1 महीने में ही मैं भाई जी के, बाबा के दुआओं से 1 ही महीने में तेलुगु भाषा भी सीखी और बहुत अच्छी रीति से वहाँ सेवा करना प्रारंभ की। और उस एरिया के पूरे VIP को भी मैं फिर तेलुगु, हिंदी भाषा में समझाती थी कि कई भाई बहनें भी नए ज़्यादा आने लगे। पुरानों में भी ये जो हमारे में था सेवा भावना, वो उनों में भी आने लगा। सभी को एकदम खुशी हुई। तो मैं जब सेवा क्षेत्र में सेवा करने निकली तो कहीं भी मैं जाती थी VIP के पास, तो बाबा के सामने बैठ कर के बाबा को बोलती थी, बाप दादा आप हमारे साथ दोनों भी चलना, मैं नहीं चलूँगी अकेली। बाबा कहते थे, बच्ची हम दोनों आपके साथ में है। और जहाँ भी मैं जाती थी, समझो अभी महबूब नगर के DC के पास जाना है या वहाँ के मिनिस्टर्स के पास जाना है, तो उन्होंने आत्मा को मैं इमर्ज करके, ये ज्योति बिंदु आत्मा है, भले वो कलेक्टर होंगे या मिनिस्टर है, लेकिन परमात्मा का, पिता का परिचय नहीं है। बाबा ने मुझे वो स्पष्ट परिचय दिया है। विश्व का भाग्य विधाता का संदेश मुझे देने जाना है, ये दृढ़ संकल्प लेकर के मैं जाती थी। और जो भी हमारे सामने ऑफिसर्स या मिनिस्टर बैठते थे, तो मैं उनके रूप को, मिनिस्ट्री को याद न करके, वो एक आत्मा है, उनके द्वारा इस शहर का कल्याण होना है और मैं उनको शक्ति स्वरूप होकर के, ये बाबा जो हमें सुनाते हैं, जो व्यक्ति जैसे है उस रीति से स्पष्ट ज्ञान सुनाना, वो सुनाती थी। तो आश्चर्य की बात है, जहाँ जहाँ भी लातूर है या महबूब नगर है या यादगिरी है, कई मिनिस्टर्स को, कई VIP से मिले, तो मैं जो भी बोलती थी
वो इतना अच्छी रीति से दिल से स्वीकार करते थे। और मैं कहती थी आज प्रोग्राम में आना ही है। जी हाँ, जरूर आएंगे, आते भी थे। सेंटर में आपको आना है, जी हाँ, जरूर आते थे। ये सेवा में सहयोगी आपको बनना है, आपके द्वारा ये प्रोग्राम करना है। तो जी हाँ, वंडर लगता था बाद में मुझे कि कितने बड़े बड़े वीआईपी भी जी हाँ कहते हैं। उसका कारण था कि बाप दादा मेरे साथ है, साथ का अनुभव से ये सेवा में सफलता प्राप्त हुई। बड़े बड़े भी वो अपने आप को छोटे समझते थे और हमें बड़े समझते थे, इसलिए कि बहुत बड़े थे, बड़ा अथॉरिटी सर्वशक्तिवान बाप दादा को मैं अपने साथ रखती थी। मैं दिल में ये दृढ़ संकल्प की कि मेरे द्वारा सभी को सुख पहुँचे। सुख देंगे तो सुख मिलेगा। मुझे बाबा ने मास्टर मम्मा बनाया है। जहाँ तक हो सके मेरे द्वारा सभी को पालना मिले। ये सब बाप दादा के भी संतान हैं और जहाँ भी हम सेवा के लिए निमित्त बने हैं, ये हमारे भी एक संतान है। सूक्ष्म रीति से अपने आप को मैं मास्टर मम्मा समझती हूँ और जी हाँ का पार्ट मेरे में भी वो धारणा होने के कारण सेवा के क्षेत्र में भी स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, वे भी हमारी बातों को जी हाँ, हाँ जी कह करके मान्यता देते हैं। मैं बहुत सहनशीलता को अपनाई हूँ। छोटी छोटी बातों में मैं कभी डिस्टर्ब नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि जो सहनशीलता की देवी है, उनके सामने सभी भक्त भी और बाबा के बच्चे भी नतमस्तक झुकते हैं, अर्थात दिल से हमें माँ के रूप में स्वीकार करते हैं। और मैं गंभीर भी रहती हूँ और फिर हर्षित मुखी होकर के भी रहती हूँ और हिम्मत भी बहुत है। कभी भी मैं हिम्मत को नहीं हारती। हिम्मत है बच्चे, मदद है खुदा, ये बड़ी दादी जी हमें सिखाए हैं। इन शक्तियों को, ये सूक्ष्म धारणाओं को मैं अपने जीवन में धारण करके कदम को आगे बढ़ाते हुए इस मार्ग में खुशी से सहज चल रही हूँ। अब अंतिम समय का बाबा इशारा देते हैं। ये समाप्ति वर्ष बाप दादा कह चुके हैं। तो नज़ारा हम देखते हैं कि अचानक ही कैसे एक सुनामी आया, फ्लड, बहुत बारिश हुआ, लाखों की संख्या में मृत्यु हो रहा है। अचानक ही हम देख रहे हैं कैसे दुख और अशांति बढ़ रहा है। पहले से ही मेरे में जैसे साकार बाबा को साक्षात्कार हुआ, मुझे भी बाबा ने ये जब योग में बैठती थी तो बाबा हमें कुछ दृश्य दिखाते थे। जैसे दृश्य दिखाते थे बाबा, वो हमें अभी प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है। तो मैं सूक्ष्म तैयारी ये कर रही हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय अशरीरी होकर के रहना है, आत्मिक स्वरूप में रहना है। शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। बेहद के वैराग्य वृत्ति को मैं धारण करती हूँ। त्याग तपस्या बेहद वैराग्य वृत्ति के द्वारा ही हम पास विथ आनर होकर के बाबा के पास जाएंगे और सतयुग की नई दुनिया में हम ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। अशरीरी बनने से और निराकारी स्थिति में स्थित होने से मुझे बहुत फायदे हुए हैं। मैं बहुत ध्यान देती हूँ और बिल्कुल हम त्याग तपस्या वैराग्य की प्रतिमूर्त बन के अंतिम समय में हम एकदम धर्मराज के शिक्षाओं से, सजाओं से मुक्त होकर के धर्मराज भी हमें वतन में स्वागत करे और बाप दादा भी हमारा स्वागत करे। ये हमारा तैयारी है। सभी भाई बहनों को मैं हर रोज याद दिलाती हूँ कि हम एक है, एक के है,
और हम एक होकर के रहेंगे। संगठन में कोई भी छोटी मोटी बात आती है तो दिल में समाते हुए उसको ज़्यादा वर्णन न करके वातावरण को शक्तिशाली बनाएंगे। एक दो को हम उमंग उल्लास दिलाएंगे और एक दो की विशेषताओं को ही देखेंगे, विशेषताओं का ही हम वर्णन करेंगे। किसको क्या अच्छा लगता है वही हम प्यार स्नेह देंगे तो कोई भी हमको विघ्न नहीं डालेंगे। निर्विघ्न बनना, सेवा केंद्र के वातावरण को निर्विघ्न बनाना, और हम एक है, सारा विश्व ही एक है, तो हम भाई बहने बाबा के बच्चे भी एक है, सेवा भी बाबा का है, न मेरा न तेरा, सब कुछ बाबा का है, मैं ही बाबा की, आप सब बाबा के हैं। तो इस धारणा से विघ्न विनाशक भी होता है और संगठन मजबूत भी होता है। सभी भाई बहनों को प्रेरणा भी मिलती है और सेवा भी सहज होता है और सेवा में सफलता भी हमें सहज रीति से प्राप्त होता है। उमंग उत्साह में रहने से मैं समझती हूँ सर्व की दुआएं हमें मिल रही है, तो इन दुआओं से ही हम आगे बढ़ते हैं, उड़ते हैं और फिर सफलता के सितारे बनते हैं। इतनी उम्र में भी हमारे दीदी जी हमको अपनी हेल्थ में बारे में कितने परेशानी रहे तो भी, कितने ऑपरेशन हुए तो भी हमको उमंग उत्साह भर के जीवन में हमको परिवर्तन लाने की कला सिखाती है। ऐसी प्यार भरी माँ जैसी लगने वाले हमारी नीरा दीदी जी हमारे जीवन को परिवर्तन करती है। ऐसी माँ हमारी नीरा दीदी जी है। दीदी के लिए मैं सीखा हूँ भाई जी, कैसी भी परिस्थिति हम जीवन में आते हैं तो उस जीवन में वो परिस्थितियों को कैसे पार करना वो दीदी से हम सीख लेते हैं। कितना जन्म का पुण्य है तो भी हम बोल नहीं सकते, और हर एक बात में भी हम उतना उनसे बहुत कुछ सीखे हैं और स्वच्छता के बारे में भी बहुत सीखे। इतना उम्र होने के बाद में भी उन्होंने हमारे को ऐसा करना काम के बारे में बहुत कुछ सिखाते। लव एंड अफेक्शन है उनके बारे में। एक्चुअली तो देखना है तो उन्होंने माँ के समान से भी बढ़कर है हमारे को। दीदी के अथकपना देखकर हमको यही अनुभव होता है कि ज़मीन सलाम करे, आसमान सलाम करे, उनके कार्यक्षेत्र को देखकर खुद खुदा सलाम करे। वह सेवा के फील्ड में इतने अथक हैं क्योंकि इतना शरीर के उनके बहुत सारे ऑपरेशन होते हुए भी कभी वो उस सेवा में उस दर्द का अनुभव वो कभी नहीं करेंगे, न दूसरों को करने देंगे। सेवा में सदा हमको आगे बढ़ाते हैं और खुद भी अथक होकर सेवा करते हैं। इनकी दीदी की ये विशेषता है कि दीदी ब्राह्मणों को विशेष मर्यादाओं को पालन करने में, उसमें उमंग उत्साह भरने में, उनको विशेष धारणा मूर्त बनाने में विशेष ऐसी क्लास कराती है जिसमें रमणीकता और गंभीरता दोनों ही समाई होती है, जो सब अनुभव करते हैं कि यही भी जैसे कि मम्मा के मुआफिक हमारी पालना करती। दूसरी विशेषता कि दीदी वीआईपी की सेवा में बहुत रुचि रखती है और वीआईपी भी ऐसे इनके आगे नतमस्तक होते। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले,
बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। गर करते हैं अपनी मनमानी, गर करते हैं अपनी मनमानी। बढ़े फिर उलझन, बस उसका